नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के अंदर में। साथियों, सरकार ने कोपरा के ऊपर में क्या किया है, एमएसपी को बढ़ा दिया है। हालांकि आप गूगल पे कोपरा लिखिएगा तो आपको मिलेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो कोपरा की बात यहाँ नहीं करी जा रही है, उस पर एमएसपी नहीं बढ़ाया सरकार ने। क्या है कोपरा, अगर जिनको नहीं पता कि कोपरा क्या होता है तो मैं भी आगे अभी वीडियो के अंदर में बताऊंगा। और जो भी नारियल वाले किसान है, जो नारियल उगाते हैं, उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर में हम लोग एमएसपी के बारे में भी जानेंगे। मैंने कई दफा बता चुका इसके बारे में, फिर भी इस पे रिसेंटली क्लास में इसलिए लेता हूं क्योंकि इस सब पे सवाल बनने का चांसेस ज्यादा होता है। तो एक बार मैं चाहता हूं आप प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक बहुत बच्चों ने नहीं किया है, दैट इज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए @मेंस बाबा। ये टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे अबाउट अस में जाकर मिलेगा। कोई भी अन्य चैनल को आप ज्वाइन करते हैं और आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो उसके लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप प्लीज जाके ज्वाइन कीजिए ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 से एग्रीकल्चर और इकोनॉमी का पार्ट है। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है एमएसपी को। और एमएसपी हाइक का मतलब क्या है? हाइक का मतलब है एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। यानी जो कोपरा पे एमएसपी पहले मिलता था 2023 के सीजन में, अब वो 24 सीजन के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा? देखिए, अभी जो मेन कारण यहां पे सामने आ रहा है वो आ रहा है ग्लोबल स्तर पे प्राइस का गिरना। ग्लोबल स्तर पे जो कोपरा का प्राइस है, यानी पहले मैं कोपरा बता देता हूं क्या है। तो कोपरा को, ये जो आप सूखा वाला नारियल देखते हो ना, जिसको गड़ी भी बोला जाता है, ठीक है। कोपरा के 2 वैरायटी हैं, दोनों वैरायटी पे मैं बताऊंगा अभी एमएसपी कैसे दिया गया है। सिंपल समझिए, वो कोकोनट ऑयल जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम निकालते हैं कोकोनट से, उसका जो छोटा वाला जो बच्चा सा दिखता है कोकोनट, उसको हम लोग कोपरा भी बोलते हैं, ठीक है। इसे तमिल में कोपराई, फिर कोपरा, और कन्नड़ में कन्नड़ में से बोलते हैं कोबारी। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो प्लीज उस स्टेट के लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे हिंदी बोलने की आदत है तो इससे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। आप अपने लोकल भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर बताइएगा, और आपके घर में इसे क्या बोला जाता है ये भी जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर में बताइएगा। तो कोपरा के ऊपर में जो ग्लोबल स्तर पे प्राइस था वो गिर रहा है, यानी सस्ता हो रहा है। तो सरकार ने उसे ध्यान दिया कि अरे ये तो प्राइस गिर रहा है, ऐसे तो किसानों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए सरकार ने इसकी एमएसपी पे बढ़ोतरी की। अब 2024 सीजन के लिए सरकार ने क्या किया है, देखिए 2024 सीजन के लिए जो मिलिंग कोपरा है ना, उसके लिए 300 पर क्विंटल प्राइस कर दिया है एमएसपी को। अब ये मिलिंग कोपरा क्या होता है ये समझिए। देखिए, मिलिंग कोपरा वो कोपरा होता है जिससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल, यानी वो कोकोनट जिससे हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक मिनट, मुझे गर्मी लग रही है, पहले जैकेट खोल लेता हूं यार। हाँ। और दूसरा है बाल कोपरा, इस पर 250 रुपए पर क्विंटल कर दिया गया है एमएसपी को, जो प्रीवियस ईयर से ज्यादा है। अब बाल कोपरा क्या होता है? तो बाल कोपरा या फिर एडिबल कोपरा को हम लोग एज ए यूज करते हैं ड्राई फ्रूट या फिर रिलीजियस पर्पस के अंदर में। अब आप देखोगे तो कोपरा में जो हिंदू धर्म के अंदर है, हवन वगैरह में भी उस नारियल की गड़ी का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनली, और भी बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है रिलीजियस फॉर्म के अंदर में। तो वो हो गया बाल कोपरा। और आपका बड़ा वाला जो नारियल दिखता है, जो नॉर्मल एक नारियल है, दैट इज दिस वन, ओके। इसको बोलते हैं साथियों मिलिंग कोपरा, और साथ ही साथ इसे बोलते हैं डीहस्क्ड कोकोनट। याद रखिएगा, ये 2 टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं ऐसे ऐसे छोटे टर्म से कि ये क्या है। तो मेजर प्रोड्यूसर की बात कर देते हैं। तो मिलिंग कोपरा का मेजर प्रोड्यूसर भारत में कौन कौन है? तो एक है केरला और दूसरा है तमिलनाडु। और बाल कोपरा का कौन है? तो बाल कोपरा का है कर्नाटका। तो ये इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए।
अब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया NAEFD एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन NCCF ने एक साथ आके काम किया है एज अ सेंट्रल नोडल एजेंसी के रूप में, और ये क्या करती है, ये प्रोक्योर करती है डी हस्ट कोकोनट को अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, अगर आप सोचते हो कि प्राइस सपोर्ट स्कीम MSP है तो नहीं, आप क्या हो, गलत हो। MSP और प्राइस सपोर्टिंग स्कीम यानी PSP, याद रखिएगा ये दो टर्म, PSS और MSP, ये जो साथियों दो टर्म है ना, ये इस पे डिफरेंस है। अब इसको मैं समझाता हूं एक स्केल के माध्यम से। जैसे मानिए मार्केट में ये तो नॉर्मल प्राइस हो गई किसी सामान की, ठीक है, ये कोकोनट ही बना देता हूं मैं, ये हो गई आपकी नॉर्मल प्राइस। अब जो नॉर्मल प्राइस जब आ जाती है कॉस्टिंग के बराबर में, ठीक है, जब किसान का लागत भी नहीं निकलता है, तब सरकार देती है MSP उस प्रोडक्ट के ऊपर में, उस वेजिटेबल के ऊपर में, ठीक है। और जब MSP से भी प्राइस नीचे आ जाता है गिर के मार्केट में, तब सरकार देती है प्राइस सपोर्टिंग स्कीम, दैट इज PSS। तो PSS को सरकार तब तक कंटिन्यू रखती है चाहे तो MSP से वो ज्यादा ना हो जाए, जब तक, या फिर MSP के बराबर ना हो जाए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, छोटा छोटा टर्म है, कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम के अंदर में। तो आपको मिलिंग कोपरा और बाल कोपरा में अंतर यहां पे पता चल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं MSP के बारे में। तो MSP अथवा कुछ नहीं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है जो फार्मर को दिया जाता है, ताकि जो वो मार्केट में सब्जियां बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, या जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं जिस जिस पे MSP दिया जाता है, वो एक तरह से इतना फार्मर के अगेंस्ट में ना चला जाए प्राइस, ताकि फार्मर का कॉस्टिंग भी ना निकले, ठीक है। इससे इसके खिलाफ विरोध भी बहुत ज्यादा होता है कि सरकार जो MSP है बहुत कम प्रोडक्ट के ऊपर में देती है। जैसे यहाँ पे 22 मेजर क्रॉप्स है, 14 खरीफ क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप्स है और 2 कॉमर्शियल क्रॉप है। तो 14 क्रॉप्स में ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। 14 खरीफ क्रॉप जिसके ऊपर में सरकार MSP देती है, दैट इज पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, तूर, अरहर, तूर को हम अरहर भी बोलते हैं साथियों, मूंग हो गया, फिर उड़द हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीजम, उसके बाद नाइगर सीड और कॉटन। ये 14 साथियों खरीफ क्रॉप है जिसके ऊपर में सरकार MSP देती है। वहीं 6 रबी क्रॉप कौन कौन से हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, इसको लेंटिलन कुछ भी बोलते हैं अलग भाषा में, उसके बाद रैपसीड एंड मस्टर्ड, उसके बाद सनफ्लावर। ये आपके 6 रबी क्रॉप हैं। और 2 कमर्शियल क्रॉप कौन कौन से हैं, जूट एंड कोपरा। अब MSP सरकार तौरिया एंड डी हस्ट कोकोनट के ऊपर में भी देती है। डी हस्ट कोकोनट मैंने अभी आपको प्रीवियस में दिखाया था, नील में नॉर्मल हो गया ये, आप समझ लो वो वाले नारियल जिसके ऊपर का लेयर हटा के सिर्फ नारियल जो एक्चुअल नारियल आप यूज करते हो वो कर दिया जाए तो उसको डी हस्ट नारियल बोलते हैं। और अगर उसका ऊपर वाला छिलका सब नहीं हटाया जाए तो वो हस्ट नारियल हो गया, दैट इज। तो अभी ये वनडे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सरकार कितने क्रॉप्स के ऊपर में MSP देती है, तो याद रखिएगा करीबन 22 क्रॉप के ऊपर में। खरीफ में पूछ ले तो 14 आंसर, रबी में पूछ ले तो 6 आंसर, कॉमर्शियल क्रॉप में पूछ ले तो 2 आंसर। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आइए बात करते हैं कि MSP देती सरकार क्यों है। देखिए, MSP देने से सरकार किसान को बहुत सारे बेनिफिट पहुंचाती है, जैसे उनकी इनकम सिक्योरिटी होती है, प्राइस स्टेबिलिटी करने का सरकार प्रयास करती है, इंकरेज करती है प्रोडक्शन। मैं मानिए 3 रुपए की खेती कर रहा हूं, मान लेता हूं मैं 10 रुपए की खेती कर रहा हूं ना, 3 रुपए तो बहुत कम हो गया, 10 रुपए की खेती कर रहा हूं, 10 रुपए की खेती करता हूं और मुझे 5 रुपए मिलती है, तो क्या मैं खेती करूंगा? नहीं करूंगा। उससे क्या होगा, मैं कल को खेती नहीं करूंगा तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन घटने लगेगा उस चीज का आने वाले वर्ष में। तो सरकार मोटिवेट्स करती है कि हाँ भैया, आप इंकरेज करती है कि आप खेती कीजिए, आपको नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा, तो उसके लिए सरकार खड़ी है। इसलिए सरकार MSP जैसा प्रावधान रखती है, फूड सिक्योरिटी बना रहे भारत के अंदर में। अब खेती करना छोड़ देंगे तो फूड सिक्योरिटी भी एक तरह से हैम्पर हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो याद रखिएगा, MSP के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी। तो दूसरी बात कि ये वाली स्लाइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसका SS ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
1 2 3। ओके, तो आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा और आपको मैंने बता दिया एमएसपी और पीएसएस के यानी प्राइस सपोर्टिंग स्कीम में और मिनिमम सपोर्टिंग स्कीम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस और प्राइस सपोर्टिंग स्कीम दोनों में क्या अंतर है ये याद रखिएगा। दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है जो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार प्लीज इस एफर्ट के लिए वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और साथ ही साथ ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि उनको भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मदद मिल सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।